बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथ पंजाब बोर्ड, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डी मॉर्गन्स लॉज विद वेन डायग्राम मुकम्मल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 a 1 3 5 अप टू 19 वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें u और a सेट गिवन है और हमने जो है वो वेरीफाई करना है दैट a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u एंड a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a एंड a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज 5। हमने ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है u है, a गिवन है, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है दैट a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए कहीं पर भी तो सबसे पहले हमने उस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जो है हम a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस a। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए u में से उसको माइनस कर देते हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट पहले u सेट लिखा जाएगा। u सेट हमारे पास ये गिवन है, माइनस साथ में a ये गिवन है। सो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u के जो a में ना हो। कॉम्प्लीमेंट में यही करते थे, u के जो a में ना हो। कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, अप टू सॉन ये 20 तक चला जाएगा। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये ऑड नंबर्स हैं। अब हमने करना है a कॉम्प्लीमेंट हो गया a के साथ यूनियन। सो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a सेट लिखेंगे, फिर a का कॉम्प्लीमेंट। अब जब इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या किया जाता है, सारे के सारे जोड़ के लिख दिए जाते हैं, कोई रिपीट नहीं होता। सो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a के साथ हम इसको करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 1 इधर से, 2 इधर से, सारे लिखने, 3 4 5 अप टू सॉन 20। यही इसका आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास, हमने करना था a इंटरसेक्शन u। a और u को इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए a। a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। अब हमारे पास a इंटरसेक्शन u, पहले a लिखा गया है तो पहले a लिखेंगे, 1 3 5 7 9 अप टू सॉन था 19। उसके बाद आ गया इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन और क्या है आगे u। u सेट क्या है, अब इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। देखें 1 इसमें है, इसमें है, लिख दिया जाएगा। 3 इसमें है, लिख दिया जाएगा। 5 इसमें है, लिख दिया जाएगा। 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये साउंड चलता रहेगा 19 तक।
अभी देखिए यही ए सेट नहीं है, यही ए सेट है। सो इससे हमें क्या पता चला, क्या प्रूव हो गया कि जो हमने किया है उसके मुताबिक ए इंटरसेक्शन यू जो है ये ए के इक्वल है। यही हमने सॉल्व करना, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है दैट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो सबसे पहले जो है वो यू सेट लिख दिया जाएगा। यू सेट हमारे पास था 1 to 20, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सॉन 20 माइनस ए करेंगे। ए हम सेट हमारे पास था 1 3 5 7 9, ठीक है, ऑड नंबर्स। सो ए का कॉम्प्लीमेंट, यू के सारे जो ए में ना हो, 1 भी है, 2 नहीं है वो लिख दिया जाएगा, 4 6 8 10 अप टू सॉन 20 हो जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास ये आ गया। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए सेट लिखा जाएगा। ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19। इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब देखें इसमें से कोई चीज़ हमारे पास कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। कि एक क्लास में टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और 30 को हॉकी पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स, और हर एक स्टूडेंट जो है तकरीबन उसमें से एक एक गेम, दोनों ऐसे हैं हर एक में से जो इनको दोनों गेमें पसंद हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, के दोनों गेम किसको स्टूडेंट्स को पसंद है, वो टोटल कितने हैं। अब ये देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55 है। अब उसने कह दिया कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 55 है। मैं कहता हूँ लेट ए एंड बी, ए और बी जो है ये दो सेट्स हैं, क्या कर रहे हैं, शोइंग द स्टूडेंट्स जो कि प्ले करते हैं क्रिकेट एंड हॉकी, दोनों चीज़ें खेलते हैं। सो मैं इसको कह देता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, यानी कि ए यूनियन बी, सम ऑफ ऑल, यूनियन में सारे लिख दिए जाते हैं, ये 55 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं,
34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स जो हैं वो है 34। हम उनको सेट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ना। अब जितने हॉकी खेलते थे, हॉकी कितने खेलते थे क्वेश्चन में देखें, 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, मतलब थर्टी हॉकी खेलते थे, तो इसको मैं बी कह देता हूँ, नंबर ऑफ बी, और वो है 30। अब कुछ ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है, वो कौन से, उनको हम कह देते हैं कि लेट सपोज के एक्स कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट एक्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। दोनों गेम्स जो है वो कौन खेलना पसंद करते हैं, एक्स। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दैट यूनियन, मतलब कि एन ए यूनियन बी, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एन नंबर ऑफ ए है, क्योंकि यूनियन में तो सारे लिखे जाने, प्लस नंबर ऑफ बी है, माइनस वो ऐसे करेंगे जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं, जिनको दोनों गेम पसंद है। दोनों गेम में तो आ जाएगा, जो दोनों में आएंगे, तो दोनों में कौन से आएंगे, जो इंटरसेक्शन होंगे। सो हमारे पास ए यूनियन बी जो है ना, वो यानी सारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 55। जिनको सिर्फ ए पसंद था वो कितने थे, 34। जिनको सिर्फ यानी कि हॉकी पसंद थी वो कितने थे, वो थे 30। और जिनको दोनों पसंद थी वही हमने फाइंड आउट करना है, वो एक्स है, वो हमने पीछे सपोज कर लिया है। अब ये दोनों प्लस करेंगे और दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। सो 55 इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स, ये एक्स उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 64 माइनस 55। सो x इज इक्वल टू 9, x हमारे पास 9 आ गया। और x क्या था, जिनको दोनों गेम्स पसंद थी। सो हम यूँ लिखेंगे, थस 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स ना, ठीक है, जिनको दोनों पसंद थी। अब हम इसे वेन डायग्राम से शो करेंगे। वेन डायग्राम में क्या होता था कि जो यू सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसे ऐसे रेक्टेंगल से शो किया जाता है, और जो साथ अंदर ए और बी है उसे ए और बी में सिर्फ 9 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स जो थे उनको दोनों पसंद थे। 25 को सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिकेट पसंद थी, और 21 को सिर्फ और सिर्फ हॉकी पसंद थी। इसको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हॉकी, यहाँ पे क्रिकेट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, ये 500 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 can speak Punjabi, and 40 can speak Urdu and English. 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all the 3 languages? Okay, total 500 employees हैं, जिसमें से 250 सिर्फ उर्दू बोलते हैं, 150 उर्दू
150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 पंजाबी बोलते हैं। 40 जो है ना वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, और 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे होंगे जो सारी की सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? अब मैं इसमें कह देता हूँ कि जो ABC 3 सेट्स हैं, ठीक है, यानी कि लेट, इसको सपोज कर लेते हैं कि A, B एंड C 3 है। तीन सेट हैं, क्या करें? रिप्रेजेंटिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या बोल सकते हैं? तीनों जुबानें। उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, और थर्ड वन था एंड पंजाबी। तो इस तरीके से टोटल एम्प्लॉयज क्या थे? 500 टोटल एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से उर्दू जो है वो 250 बोल सकते हैं। तो मतलब 250 कैन स्पीक उर्दू। तो क्या हो जाएगा? एन ए इज इक्वल टू, ए क्या एलिमेंट्स में क्या देता हूँ जो भी है उसमें से 250 है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बी क्या देते हैं? 150 कैन स्पीक इंग्लिश, पंजाबी जो है 50 बोल सकते हैं, सो 50 कैन स्पीक पंजाबी, सो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 50। अब ऐसे जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, सबसे पहले था क्वेश्चन में देखें 40 कैन स्पीक ना, 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, सो 40 कैन स्पीक बोथ, कौन सी? उर्दू एंड इंग्लिश। सो उर्दू क्या है? ए, और इंग्लिश क्या है? बी। इसका क्या मतलब हो जाएगा? एंड दोनों बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन है ना, इज इक्वल टू 40। और 50 कैन स्पीक इंग्लिश, 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। इस तरीके से 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। अगर 30 जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं इस तरीके से। एंड अब इंग्लिश क्या थी? सी, और पंजाबी क्या थी हमारे पास? इसमें इंग्लिश बी थी और पंजाबी जो थी वो सी थी, मीन्स बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 30। क्योंकि दोनों बोल सकते हैं वो, इसलिए इसको 30 कर दिया। और इसमें से 10 ऐसे थे जो कि बोल सकते थे दोनों जुबानें, पंजाबी एंड इंग्लिश। सो 10
कैन स्पीक, 10 ऐसे थे जो कि बोल सकते थे उर्दू एंड पंजाबी। 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते थे। तो इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन सी जो है ना वो हमारे पास आ गया 10। अब इन सबको जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं कि टोटल अब हम इसमें करते हैं। देखें कि टोटल नंबर किस में, सारी लैंग्वेजेस के, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी सारे, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ऐसे जो कि जो इंटरसेक्शन होता है वो इस तरह माइनस किया जाता है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो इंटरसेक्शन वाले वो सब्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं, जो कि प्लस में से हैं वो हमने निकालने होते हैं, ऐसे जो कि दोनों में होते हैं तो वो माइनस होते हैं। बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और जो भी यूनियन होता है वो सारा प्लस हो जाता है, प्लस इसमें हो जाएगा लास्ट हमारे पास रह गया है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये टोटल हमारे पास क्या थे 500, ए के कितने थे 250 प्लस बी के कितने थे 150 माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कर सकते थे वो कितने थे 50, ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने आ जाएंगे फिर -40, वैल्यूज पुट करते जाएं -30 -10 प्लस x, इसको मैंने x कह दिया है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 500 इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लेंगे, इनको इसको इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 -80 प्लस x। अब इनमें से माइनस करके टोटल x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे उधर चला जाएगा, उधर माइनस करेंगे 130। इससे हमें क्या पता चला 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, जो कि हमने उसको एंड में x का आना तो सारी की सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखें, कहते हैं इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स and 2 wear a cap and a green shirt. Total number of people with either blue or green shirt or a cap is 34. How many people are wearing caps? कि एक स्पोर्ट्स में इवेंट हुआ जिसमें कि 19 लोग जो है वो ब्लू शर्ट पहनते हैं, 13 ग्रीन शर्ट पहनते हैं, 3 जो है वो पहनते हैं ग्रीन, ब्लू और ग्रीन जो है वो 3 पहनते हैं, और 4 ऐसे होते हैं जो कि कैप पहनते हैं और ब्लू शर्ट पहनते हैं, 2 ऐसे हैं जो कि कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे जो कि पहनेंगे ब्लू और ग्रीन शर्ट या फिर कैप, वो टोटल 34 हो जाएंगे। तो कैप कितना ने पहनी हुई है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी 3 है, ठीक है, जिन जो कि पहन रहे हैं ग्रीन ब्लू शर्ट्स कैप्स वगैरह। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले बिल्कुल वही मेथड है कि 15 इसमें से वियर करते हैं ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स 15 वियर करते हैं, तो नंबर एन ए जो है ना वो मैं कह देता हूँ 15 है। उसके बाद 19 जो है वो ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, तो 19 वियर ब्लू शर्ट्स, मतलब एन बी इज इक्वल टू 19 ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। और
कैप कितनी पहनती है, मैं कहता हूँ लेट एक्स वियर कैप्स। सो एन सी इज इक्वल टू एक्स, वो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से जो कंडीशन गिवन है, कहते हैं कि 3 ऐसे हैं जो कि ब्लू और ग्रीन पहनते हैं। सो 3 वियर। ब्लू एंड ग्रीन, इस तरीके से हमारे पास 3 ऐसे हैं जो दोनों पहन रहे हैं। सो ये कॉमन था। ऐसे ही 4 हैं जो कि कैप और ब्लू शर्ट पहनते हैं। फोर ऐसे हैं जो कि कैप और ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। सो और 2 ऐसे हैं जो कि कैप और ग्रीन शर्ट पहनते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि टोटल तो हमारे पास 34 थे, मतलब एन जो सारे थे, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 34। टोटल तो हमारे पास ये है 34 है जो पहन रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिसमें तीनों के तीनों जो है वो सारा कुछ ही पहन रहे हैं, यानी कि तीनों चीज़ें जो पहन रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारा लास्ट वन होता था वो क्या होता था कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 0 होगा। कहीं नहीं दिया गया क्वेश्चन में कि इतने स्टूडेंट तीनों चीज़ें चारों चीज़ें पहन रहे हैं, ग्रीन शर्ट ब्लू शर्ट और कैप, सारा कुछ, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा कि जो सबका सम था एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर हमारे पास नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सी के एलिमेंट्स, अब माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, जो थे दोनों चीज़ें पहनती थी वो हमने माइनस करने ताकि हम फाइंड आउट कर सकें। माइनस नंबर ऑफ किसके, बी इंटरसेक्शन सी के, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के, और प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो टोटल एंड में है वो प्लस हो जाता होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते थे, ये सारे टोटल कितने थे 34, खाली ए के कितने थे 15, बी के कितने थे 19, और सी के यही तो हमने फाइंड आउट करने जो पहनते थे, -3 -4 -2 +0। अब इन सबको प्लस करेंगे और जो भी प्लस माइनस है वो करके हमारे पास 34 इज इक्वल टू 15 + 19 -3 -4 -2, ये सारा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34 + x - 9, 47 और 9। अब इसमें से 9 माइनस कर देंगे 34 में से हम, अब ये दोनों उधर चले जाएंगे, 34 - 34 + 9 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 9, और x क्या था, जो कैप पहनते हैं। सो इससे पता चला 9 स्टूडेंट्स
आर वेयरिंग कैप्स। 9 ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहन रखी हैं। 10th वन देखें, कहते इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? कि एक ट्रेनिंग सेक्शन है जिसमें से 17 जो पार्टिसिपेंट हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, 11 के पास टैबलेट हैं, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट हैं, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 4 के पास बुक्स और टैबलेट्स दोनों हैं। ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और उसमें से 8 ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से सब में से लैपटॉप, टैबलेट या बुक्स जिनके पास तीनों हैं वो 35 हैं, और इसमें से कितने के पास बुक्स हैं ये फाइंड आउट करना है। अब 10th वन देखें। अब मैं इसमें कह देता हूँ कि लेट ए बी एंड सी। ठीक है। बी रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, किनको रिप्रेजेंट करता है? पार्टिसिपेंट्स जो 3 मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? तीन जो थी वो थी लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स। ये तीनों थी। ठीक है। अब जो टैबलेट्स हैं वो कितने पास थे? 17 के पास। इसका मतलब हो जाएगा 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, मतलब एन ए इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से 11 participants have tablets, so n number of b जो है वो कितना है? वो हमारे पास है 11 है। ऐसे ही हमने जो फाइंड आउट करना है कि जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ x participants have बुक्स, मतलब एन ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब जिनके पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स बोथ हैं, ठीक है, जिनके पास बोथ हैं वो कितने हैं? वो है 9, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। उसके बाद अब जिनके पास दोनों हैं, लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो वो क्या आ जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी। लैपटॉप्स क्या थे? लैपटॉप्स हमारे पास थे 6। इसी तरीके से
टैबलेट्स एंड बुक्स, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और वो है 4। जिनके पास तीनों थी, हैविंग ऑल 3 एटम्स तीन के तीनों एटम जिसके पास थी वो थी एन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की तीनों एटम जिसके पास थी वो थे 8। ठीक है, टोटल हमारे पास है 35। तो हम फिर क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की तीनों जिसमें है वो क्या है, ए प्लस प्लस, ये तो तीनों आ गए। अब जिनके पास बोथ आइटम थी वो माइनस हो जाएंगे, इंटरसेक्शन है ना, माइनस हो गया। फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और एंड में वो लिखे जाएंगे, सारे यूनियन वाले प्लस कर देते होते ना। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल 35 थे, जिसमें से 17 ये थे, 11 सारे भी आगे हमने किए हुए, प्लस एक्स, -9 -4 -6 प्लस 8। सो 35 इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो प्लस माइनस सबको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस एक्स, तो जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 माइनस 17, और x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे 35 को 17 से, बाकी हमारे पास बचेगा 18। तो इसका क्या मतलब हो गया, 18 पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीन हमारे रह गए, वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।